नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, साउथ इंडिया के रियल एस्टेट लैंडस्केप में एक बड़ा नाम है ब्रिगेड ग्रुप। इन्होंने सिर्फ रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाई है टॉप टियर हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स में भी। आज हम उन्हीं के इस हॉस्पिटैलिटी आर्म ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड के आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ब्रिगेड होटल वेंचर्स साउथ इंडिया में चेन एफिलिएटेड होटल्स और रूम्स की दूसरी सबसे बड़ी ओनर है मेजर प्राइवेट होटल एसेट्स ओनर्स में। अब ये पावर हाउस हॉस्पिटैलिटी वेंचर पब्लिक हो रही है, तो इसका मतलब क्या है और उनका आईपीओ आपके लिए मायने रखता है कि नहीं, ये सब हम आज देखेंगे। शुरू करते हैं ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड के आईपीओ रिव्यू के साथ। सबसे पहले हम आईपीओ की डिटेल्स को देखेंगे। सो ब्रिगेड होटल वेंचर्स का आईपीओ होगा 100% फ्रेश इशू, जिसमें 759.6 करोड़ रुपीस रेज किया जाएगा। कंपनी 8.44 करोड़ नए शेयर्स इशू करेगी। सब्सक्रिप्शन के लिए 24 जुलाई से 28 जुलाई 2025 तक ओपन रहेगा इशू। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया है 85 से 90 रुपीस पर शेयर। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम लॉट साइज है 166 शेयर्स, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,110 रुपीस, यानी 166 shares into 85 rupees। Well, shares का अलॉटमेंट 29 जुलाई 2025 तक फाइनल होना और लिस्टिंग 31 जुलाई 2025 को होने की उम्मीद है। कंपनी फ्रेश इशू से मिलने वाले फंड्स का इस्तेमाल कैसे करेगी? वेल, ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, 468.14 करोड़ रुपीस कंपनी अपने आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स को रीपे या प्रीपे करने के लिए इस्तेमाल करेगी। इसमें कंपनी 413.69 करोड़ रुपीस और उसकी मटेरियल सब्सिडरी एसआरपी प्रॉस्पेरिटा होटल वेंचर्स लिमिटेड के 54.45 करोड़ रुपीस के बोरिंग्स शामिल है। 107.52 करोड़ रुपीस प्रमोटर ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड यानी कि बीईएल से अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड खरीदने के लिए यूज किया जाएगा। बाकी फंड्स को अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस, अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। वेल, एक्विजिशंस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कुल मिलाकर ग्रॉस प्रोसीड्स का 35% से ज्यादा यूज नहीं होगा, जिसमें अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस के लिए कम से कम 90 करोड़ रुपए शामिल होंगे। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ग्रॉस प्रोसीड्स का 25% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। कंपनी का प्लान है कि डेट रीपेमेंट और लैंड परचेस के लिए एलोकेट किए गए फंड्स फिस्कल 2026 में ही यूज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बिजनेस ओवरव्यू की तरफ। देखते हैं कि ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड करती क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो दोस्तों, ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड ना इंडिया के प्रमुख शहरों में, खासकर साउथ इंडिया में होटल्स ओन और डेवलप करती है। कंपनी 9 ऑपरेटिंग होटल्स का पोर्टफोलियो मैनेज करती है, जिसमें टोटल 1604 कीज हैं। ये होटल्स बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, मैसूरू और गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्प्रेड है। वेल, इनके होटल्स को मैरियट, एकॉर और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप यानी कि आईएचजी जैसे ग्लोबली रिनाउंड हॉस्पिटैलिटी कंपनीज ऑपरेट करती है और ये अपर अपस्केल, अपर मिड स्केल और मिड स्केल सेगमेंट्स में है। कंपनी अपने कस्टमर्स को फाइन डाइनिंग, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस के लिए वेन्यूज, लाउंजेस, आउटडोर स्पेसेस, स्पास और जिम्नेशियम्स जैसे कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती है। चलिए इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। सो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ना डिमांड काफी बढ़ रही है। हॉवर्थ एचटीएल रिपोर्ट के अनुसार ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर का इंडिया के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कैलेंडर ईयर 2024 से कैलेंडर ईयर 2034 तक 7.4% के सीएजीआर से 43.3 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अनुमान है कि फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स 2037 तक 30 मिलियन से ज्यादा हो जाएंगे और Booking.com और मैकिंजी का अनुमान है कि डोमेस्टिक विजिट्स 2030 तक 5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। लॉन्ग टर्म में HAI फोरकास्ट करता है कि 2047 तक 15 बिलियन डोमेस्टिक विजिट्स और 100 मिलियन FTA होंगे। साउथ इंडिया के प्रमुख ITES एक्सपोर्ट्स हब्स जैसे बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, जो इन सिटीज में बिजनेस और लेजर ट्रैवलर्स से हाई डिमांड ड्राइव करता है। सिलेक्ट मार्केट्स लाइक बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोची, मैसूर में अप्रैल 2025 से मार्च 2030 तक 13.7 के नए रूम्स ऐड होने की उम्मीद है, जिससे इन मार्केट्स में ओवरऑल सप्लाई शेयर 22.9% से घटकर 19.2% हो जाएगा। लेकिन नए रूम्स से
डिमांड और एब्जॉर्प्शन को बूस्ट मिलने की उम्मीद है, इसलिए ऑक्यूपेंसीज पर इसका ओवरऑल इंपैक्ट पॉजिटिव या फिर ब्रॉडली न्यूट्रल रहने का चांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अब हम देखेंगे कंपनी के खास स्ट्रेंथ्स क्या हैं। सो ब्रिगेड होटल वेंचर्स के पास कई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स हैं जो उसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देती है। नंबर 1, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अवार्ड विनिंग होटल्स विद डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग्स। जी हाँ, कंपनी का पोर्टफोलियो ना साउथ इंडिया के की सिटीज में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड 9 ऑपरेटिंग होटल्स का है जो ग्लोबल ब्रांड्स मैरियट, एकॉर और IHG द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। ये होटल्स ना एयरपोर्ट्स, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स और IT हब्स जैसे डिमांड ड्राइविंग लोकेशंस के पास हैं, जिससे उन्हें हाई फुटफॉल मिलता है। कंपनी के होटल्स ने सिटी होटल ऑफ द ईयर और लीडिंग लग्जरी होटल जैसे कई अवार्ड्स जीते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन एसेट मैनेजमेंट रिजल्टिंग इन ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज। सो ब्रिगेड होटल वेंचर्स एसेट ओनरशिप और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी कंपनीज के साथ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ऑपरेट करती है, जिससे उन्हें ग्लोबल क्लाइंटेल, ऑपरेशनल एक्सपर्टीज और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का एक्सेस मिलता है। कंपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर भी फोकस करती है, जिसमें स्पेस यूटिलाइजेशन, एनर्जी कंजम्पशन रिडक्शन जैसे सोलर और विंड एनर्जी का उपयोग, शेयर्ड सर्विसेज, HR और फाइनेंस जैसे डिपार्टमेंट्स में और स्टाफिंग ऑप्टिमाइजेशन शामिल है। इन्होंने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है, जैसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, क्लाउड PMS, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट और डिजिटल मेन्यूज। नेक्स्ट, फोकस ऑन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस यानी कि ESG। कंपनी एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट मेथड्स को इंटीग्रेट करती है। इन्होंने EDGE सर्टिफिकेशन भी हासिल किया है, जो एनर्जी और वाटर कंजम्पशन में 20% से ज्यादा की कमी और बिल्डिंग मटेरियल्स में कम एम्बॉडीड कार्बन डेमोन्स्ट्रेट करता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज ऑफ ब्रिगेड ग्रुप। ब्रिगेड होटल वेंचर्स ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सब्सिडियरी है, जो एक एस्टैब्लिश्ड मल्टी एसेट क्लास रियल एस्टेट डेवलपर है। BEL की ब्रांड रेपुटेशन, नेटवर्क और रियल एस्टेट डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज कंपनी को कॉर्पोरेट क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने और कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से क्वालिटी होटल्स डेवलप करने में मदद करती है। कई होटल्स को कंस्ट्रक्शन के बाद हायर ब्रांड लेवल्स पर अपग्रेड किया गया है, जो BEL की एक्सपर्टीज का प्रूफ है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम विद डोमेन एक्सपर्टीज। कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट टीम और डायरेक्टर्स जैसे कि निरूपा शंकर और विनीत वर्मा के पास हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट सेक्टर्स में सालों का अनुभव है। जी हाँ, उनकी डीप मार्केट अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रैटेजिक गाइडेंस ने कंपनी की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ब्रिगेड होटल वेंचर्स ने कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। फिस्कल 2023 से फिस्कल 2025 तक 15.63% CAGR का ग्रोथ। उन्होंने की बेंगलुरु और चेन्नई में मार्केट से बेहतर ऑक्यूपेंसी और रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम भी हासिल किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, हर इन्वेस्टमेंट में ना रिस्क्स भी होते हैं, तो आइए ब्रिगेड होटल वेंचर्स से जुड़े कुछ बड़े रिस्क्स को समझ लिया जाए। सबसे पहला, डिपेंडेंसी ऑन होटल ऑपरेटर एग्रीमेंट्स एंड ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन। कंपनी की रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा मैरियट ऑपरेटेड होटल से आता है। फिस्कल 2025 में 43.81%। ऑल्सो ज्योग्राफिकली देखा जाए तो मेजर रेवेन्यू बेंगलुरु से आता है। फिस्कल 2025 में 63.21%। तो अगर इन एग्रीमेंट्स को टर्मिनेट किया जाता है या रिन्यू नहीं किया जाता या इन लोकेशंस में कोई एडवर्स डेवलपमेंट होता है, तो कंपनी के बिजनेस और तो और फाइनेंशियल्स पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। ऑल्सो कंपनी अपने टॉप 3 होटल्स पर ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि रेवेन्यू के ज्यादातर हिस्सा इन 3 होटल से आता है। FY 2025 में शेरेटन ग्रैंड बैंगलोर से 34.63%, हॉलिडे इन चेन्नई OMR IT से 13.82%, हॉलिडे इन बेंगलुरु से 13.57%, टोटलिंग 62.02%। नेक्स्ट, पास्ट लॉसेस एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो कंपनी ने फिस्कल 2023 में -3.09 करोड़ का लॉस सफर किया। ऑपरेशंस में काफी रिकरिंग एक्सपेंसेस जैसे कि पावर, फ्यूल, एम्प्लॉय कॉस्ट, रेंट, रिपेयर्स होते हैं, जिन्हें डिमांड में कमी के हिसाब से एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है और जिससे मार्जिन्स पर दबाव पड़ेगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम F&B। कंपनी की रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ना फूड एंड बेवरेजेस यानी कि F&B से आता है। फिस्कल 2025 में 32.75%। F&B क्वालिटी और हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन ना कर पाने या फिर ओवरऑल होटल ऑक्यूपेंसी में कमी F&B रेवेन्यू को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है हाई एट्रिशन रेट एंड पर्सनल रिस्क्स। फिस्कल 2025 में कंपनी का एम्प्लॉय एट्रिशन रेट 58.19% था। हाई एट्रिशन, सर्विस रिलेटेड क्लेम्स, एम्प्लॉय डिसरप्शंस या मिसकंडक्ट ब्रांड रेपुटेशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायंस ऑन ट्रैवल एजेंट्स या इंटरमीडियरीज। तो कंपनी की बुकिंग्स का एक हिस्सा थर्ड पार्टी ट्रैवल एजेंट्स और इंटरमीडियरीज से
दर्शाता है। फिस्कल 2025 में 29.27% रूम नाइट्स सोल्ड थर्ड पार्टी ट्रैवल एजेंट्स और इंटरमीडिएटरीज से आया था। अगर ये प्लेटफॉर्म्स मार्केट शेयर गेन करते हैं या फिर कॉम्पिटिटर्स उनके साथ बेहतर टर्म्स नेगोशिएट कर लेते हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है इंडेटेडनेस एंड फाइनेंशियल कोवेनेंस। सो मार्च 31, 2025 तक कंपनी पर टोटल 617.32 करोड़ रुपीस का बोरिंग था। कंपनी के बोरिंग्स का एक बड़ा हिस्सा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर है, जिससे इंटरेस्ट रेट्स में ग्रोथ से फाइनेंस कॉस्ट्स बढ़ सकते हैं। डेट कोवेनेंस को फुलफिल ना कर पाना भी फाइनेंशियल रिस्क पोज करता है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो कंपनी, उसकी सब्सिडरीज, प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर क्रिमिनल एंड टैक्स रिलेटेड मैटर्स मिलकर 322.46 करोड़ रुपीस का लीगल प्रोसीडिंग है। मार्च 31, 2025 तक 53.95 करोड़ रुपीस के कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं। इन प्रोसीडिंग्स का एडवर्स आउटकम कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स और फाइनेंशियल्स पर सब्सटैंशियल नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। वेल, पीई यानी कि प्राइस अर्निंग्स रेशियो में ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड का पीई 125 है। इसका पीई इंडस्ट्री पीई जो 91.43 है उससे ज्यादा है, जो कि हायर वैल्यूएशन को इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करते हैं। ब्रिगेड होटल वेंचर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ना कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। फिस्कल 2023 के 350.22 करोड़ से इंक्रीज होकर फिस्कल 24 में 401.7 करोड़, फिस्कल 25 में 468.25 करोड़ हो गया। आरएचपी के अनुसार ये ग्रोथ मेनली हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज से आने वाले रेवेन्यू की वजह से हुई है। इसमें एवरेज रूम रेट, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम और एवरेज ऑक्यूपेंसी में स्टेडी इंक्रीज का बड़ा हाथ है। कंपनी का एफएनबी रेवेन्यू फिस्कल 23 में 109.62 करोड़ था, जो फिस्कल 24 में 127.27 करोड़ और फिस्कल 25 में 153.33 करोड़ तक पहुंच गया। एफएनबी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फिस्कल 2023 में 31.3% से बढ़ के फिस्कल 25 में 32.75% हो गया। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी और एवरेज रूम रेट में इंक्रीज से होटल एक्टिविटी बढ़ती है, जो एफएनबी कंजम्पशन को भी ड्राइव करता है। कंपनी अपने एफएनबी ऑफरिंग्स की स्ट्रेंथ पर भी फोकस करती है। EBITDA फिस्कल 2023 में 113.98 करोड़ से बढ़कर फिस्कल 24 में 144.61 करोड़, फिस्कल 25 में 166.87 करोड़ हो गया है। EBITDA ग्रोथ फिस्कल 24 में 26.87%, फिस्कल 25 में 15.39% रही है। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी फिस्कल 23 में 31.98% से बढ़ के फिस्कल 2024 में 35.72%, फिस्कल 25 में 35.45% पे स्टेबल रहा। EBITDA में ये ग्रोथ मुख्य रूप से रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से है। कंपनी ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने की स्ट्रेटजीज जैसे कि स्पेस यूटिलाइजेशन, एनर्जी कंजम्पशन में कमी, शेयर्ड सर्विसेज का यूज और स्टाफिंग को ऑप्टिमाइज करना इन स्ट्रॉन्ग EBITDA मार्जिन्स को सस्टेन करने में मदद करती है। फिस्कल 2023 में कंपनी को 3.09 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन फिस्कल 24 में ये सुधरकर 31.14 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। फिस्कल 25 में प्रॉफिट थोड़ा गिरकर 23.6 करोड़ हो गया। प्रॉफिट मार्जिन फिस्कल 23 में -0.87% था, जो फिस्कल 2024 में 7.69% तक पहुंचा और फिस्कल 25 में 5.03% रहा। फिस्कल 2025 में प्रॉफिट में ये हल्का डिप डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट्स में इंक्रीज के वजह से था। अदर एक्सपेंसेस में भी 20.26% का इंक्रीज हुआ है, जिसमें रेंट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग और लीगल चार्जेस शामिल हैं। वेल, कंपनी के नेट बोरोइंग्स फिस्कल 2023 में 601.49 करोड़ थे, जो फिस्कल 24 में 580.93 करोड़, फिस्कल 25 में 594.96 करोड़ हैं। नेट बोरोइंग्स टू टोटल इक्विटी रेशियो फिस्कल 2023 में 12.58 से फिस्कल 24 में 7.35 और फिस्कल 25 में 5.81 तक गिर गया, पर ये अभी भी एक हाई नंबर है। वेल, नेट बोरोइंग्स में स्लाइट फ्लक्चुएशंस के बावजूद नेट बोरोइंग्स टू टोटल इक्विटी रेशियो में सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट आया है। इसका मेन रीजन टोटल इक्विटी में ग्रोथ है। आरएचपी में बताया गया है कि मई 10, 2024 को ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया गया, जिससे इक्विटी शेयर कैपिटल में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ। वेल, इससे कंपनी की इक्विटी बेस स्ट्रांग हुई और लेवरेज रेशियो में सुधार आया। आईपीओ प्रोसीड्स से मिलने वाले फंड्स का एक बड़ा पार्ट बोरोइंग्स को रीपे करने के लिए यूज होगा, जिससे ये रेशियो और भी बेहतर होगा। वेल, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम फिस्कल 23 में 17.76% था, जो फिस्कल 24 में 18.84%, फिस्कल 2025 में 18.34% पर स्टेबल रहा। ऑल्दो एब्सोल्यूट टर्म्स में एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस बढ़े हैं, टोटल इनकम के परसेंटेज के रूप में ये स्टेबिलिटी दर्शाता है कि कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉय कॉस्ट को भी इफेक्टिवली मैनेज कर पा रही है। वेल, आगे रिटर्न ऑन एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड फिस्कल 2023 में 9.5% से बढ़कर फिस्कल 24 में 14.84%, फिस्कल 25 में 16.27% हो गया। इसमें कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट कंपनी की कैपिटल एफिशिएंसी को दर्शाता है, यानी कंपनी अपने डिप्लॉयड कैपिटल से बेहतर रिटर्न
रिटर्न जनरेट कर पा रही है। कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने की स्ट्रैटेजीज इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। वेल, एवरेज रूम रेट फिस्कल 2023 में 5943.57 से बढ़कर फिस्कल 24 में 6387.58 और फिस्कल 25 में 6693.59 हो गया है। एवरेज ऑक्यूपेंसी भी फिस्कल 2023 में 69.59% से बढ़कर फिस्कल 24 में 73.29%, फिस्कल 25 में 76.76% हो गई। इन दोनों के रिजल्ट में रेवेन्यू PAR भी फिस्कल 23 में 4136.34 से बढ़कर फिस्कल 24 में 4681.17 और फिस्कल 25 में 5138.18 हो गया। ARR और ऑक्यूपेंसी में ये कंसिस्टेंट इंक्रीज प्राइमरली कोविड-19 के बाद ट्रैवल डिमांड में रिकवरी और कंपनी की इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के वजह से है। वेल, कंपनी की एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट इंडस्ट्री के एवरेज से भी बेटर है। हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं दोस्तों। तो ये था ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड IPO का एक डिटेल्ड रिव्यू। दोस्तों, हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल, उसकी स्ट्रेंथ्स, उसके सामने मौजूद रिस्क्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पीयर्स के साथ उसकी तुलना को देखा है। वेल, ब्रिगेड होटल वेंचर्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है जिसके पास स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होटल्स, स्ट्रॉन्ग एसेट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और ब्रिगेड ग्रुप का मजबूत सपोर्ट है। वेल, कंपनी इंडस्ट्री के टेल विंड्स का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जैसे कि रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन, होटल डेवलपमेंट से जुड़े रिस्क्स और हाई डेट लेवल्स जिसे IPO फंड से एड्रेस किया जा रहा है। और वैल्यूएशन देखें तो इंडस्ट्री PE से ज्यादा PE पर दिख रही है। याद रखिएगा, सो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस। वेल, शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है और आपको हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए और अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। वेल फ्रेंड्स, अगर आपको ये रिव्यू इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। वेल, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन भी मिल सके। धन्यवाद, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.